नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और बिना किसी भूमिका के हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ प्रबुद्ध पत्रकार शीतल पी सिंह जी। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रवीन जी, धन्यवाद आपको। और नए साल में पहली बार मुलाकात हाँ, हो रही है तो नया साल मुबारक हो सर। आपके दर्शकों को, आपके परिवार को, बच्चों को, सबको नया साल शुभ हो, अच्छा हो, सबके लिए सब अच्छा हो, यही उम्मीद करनी चाहिए। इससे आगे क्या कहा जाए। जी। जी सर। नए साल में 2 घटनाएँ हुई हैं, एक-एक करके चर्चा करते हैं सर। अभी-अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अ, डेरा सच्चा सौदा है एक हरियाणा के सिरसा में, उसका प्रमुख है राम रहीम। हम्म। जेल में है, 20 साल की सजा काट रहा है और रेप का चार्जेज हैं, मर्डर के हैं, लेकिन सर बाहर आ गया है। पर अभी मिली है 40 दिन की पैरोल। नहीं, ये 20 साल की है या आजन्म कारावास है? मतलब आजन्म कारा 20 साल ही माना जाता है ना सर अपने यहाँ तो, वैसे तो आजन्म नहीं नहीं होती है। नहीं, नहीं नहीं, 20 नहीं है। आजन्म कारावास माने ये हो गया है कि आजन्म माने आजन्म, जी। फिर निकलेंगे नहीं उससे। मतलब अभी तक ये था, लेकिन आजकल तो कुछ भी हो सकता है। जैसे अब आप बता रहे हैं जो सूचना, हाँ बता दीजिए पहले दर्शकों को, क्या बता हाँ, रहे हैं यही आप जिनकी। सूचना है कि उनको राम रहीम को पैरोल मिल गया है और पैरोल प्लस फरलो ये दोनों मिला के 15 बार बाहर आ गए। तो 15 बार? ये 15वीं बार देखिए, है जो मतलब और कितने दिन का मिला है? 40 दिन का। इनको अनेक बार हम लोगों ने देखा है कि 30 दिन 40 दिन का परलो मिलता है, और ये पूरे लाव लश्कर के साथ घूमते हैं, चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगने की अपील करते हैं, पर्चे करते हैं, बयान, वीडियो बयान जारी करते हैं, और ये ऐसे मामले में सजा भुगत रहे हैं जिससे ज्यादा शर्मनाक मामला, यानी जो बच्चियां, इन्होंने कॉलेज खोल रखा था, उसमें पढ़ने वाली बच्चियों के साथ अनाचार का मामला है। एक पत्रकार को जिसने इनका पर्दाफाश किया, उसकी हत्या के मामले में इनको सजा है। जब ये अरेस्ट हुए थे तो इन्होंने पूरा दंगा करवा दिया था, उसमें कई लोग मारे गए थे, दर्जन से ज्यादा लोग मरे थे, और जी। तमाम घायल हुए थे, पुलिस वाले भी मरे थे। इतना बड़े कांड के खलनायक को देश की नैतिकतावादी पार्टी, जो अपने को हट के कहती है, 15 बार बीच बीच में परलो देती रहती है। और जो देश के सवालों पर बोलने वाले लोग, उनके मामलों में एक 84 साल के मतलब पादरी को झारखंड से पकड़ते हैं, 84 साल के पादरी को, और एक कथित देशद्रोह के मामले में पता नहीं कैसे वो उस पर केस बनाया था। जो आदमी अपंग था, यानी वो कांपते रहते थे, चलना उलना उनका मुश्किल था, और सिपर से पानी पी पी सकते थे, क्योंकि गिलास गिर जाता था। ये उनकी समस्या थी। तो हमारी एजेंसीज ने उनको कोर्ट में सिपर की वो डिमांड, उनका वकील कर रहा था, ये देने के लिए 6 सुनवाइयों में विरोध किया, और फिर वो उसी जेल में मर गए। इसी सरकार ने किया है। पादरी ग्राहम स्टैन स्टेन्स स्वामी, की बात आप कर रहे हैं सर, ग्राहम स्टेन्स। पादरी स्टैन स्वामी की मैं बात कर रहा हूँ। जी, स्टेन्स स्वामी। और अनेक बुद्धिजीवी, जिसमें एक ख्यातिलब्ध वकील महिला थी, 4 साल तक शायद वो जेल में रही, सुधा भारद्वाज। भारद्वाज। जी। एक हम लोगों के कुनबे के आदमी थे, लेकिन और काफी अच्छे रईस परिवार से, पढ़े लिखे परिवार से। वो 5 4 साल तो जेल में रहे, फिर अभी नजरबंद है वो। एक अंबेडकर साहब के परिवार के हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, मतलब सामाजिक विषयों पर बहुत कम हस्ताक्षर उतने काबिल हैं जितना वो अपने क्षेत्र में है। उनको भी रहना पड़ा 4 साढ़े 4 साल, वो भी जमानत पर हैं, लेकिन एरिया बटा हुआ है कि यहाँ से वहां नहीं जा सकते। अभी कुछ लोगों की 5.5 साल में वो हुई है। हमारे जो सीमावर्ती इलाके हैं, चीन से सटे हुए लद्दाख के इलाके में, जिसको धारा 370 हटाने के बाद एक मतलब सेंटर, जो अपना यूटी। यूनियन टेरिटरी में जोड़ लेता है, उसमें जोड़ लिया है। वो अपना जो ट्राइबल्स को अधिकार मिले हुए हैं, उस अधिकार के तहत एक मांग कर रहे थे। एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में जो वो धरने पर थे, कुछ दूसरे युवा वगैरह, पता नहीं कहाँ से क्या, उन लोगों ने छोटी मोटी हिंसा की, छोटी बड़ी जो भी हिंसा की उन लोगों ने की। उसके बाद उनके ऊपर यूएपीए लगा के निरुद्ध कर दिया गया, महीनों से वो जेल में है। और वो दुनिया भर में विख्यात हैं,
अपनी विशेषज्ञता के लिए जो पर्यावरण पर उनके पास है, विज्ञान पर है, पर्यावरणीय टेक्नोलॉजी पर है, उन पर सिनेमा वगैरह बने हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल और बहुत नामी गिरामी आदमी हैं, जेल में सड़ रहे हैं। मुझे मुश्किल है कि उनको अगर पैरोल मांगेगा तो कोई पैरोल उनको देने देगा। जमानत देने पर विरोध किया जाएगा उनका पूरा। जेएनयू का एक लड़का अमरावती के एक भाषण में, जिसमें वो गांधी जी को कोट कर रहा है और गांधीवाद को कोट कर रहा है, 5.5 साल से जेल में है। सोमवार को कहा गया है कि शायद उस मामले में कल फैसला आएगा। देखिए जमानत मिलती है कि नहीं मिलती है। और अनेक लोग हैं, कश्मीर के असंख्य नेता हमने बहुत समय से जेल में डाल रखे हैं, और हम पर आयद है कि हम वहाँ लोकतंत्र कायम करेंगे, लेकिन हमने वहाँ लोकतंत्र छीन लिया है। और हमने ये सोचा था कि 370 हटा के हम उसका इलाज कर देंगे, लेकिन हमारे जो जम्मू के लोग, जो कश्मीरी ब्राह्मण जम्मू में टेंटों में रह रहे हैं, वो वहीं हैं। उनमें से एक भी वापस नहीं जा पाया है। जो हम वहाँ फोर्सेस लगाते हैं उसमें हमें वृद्धि करनी पड़ी है। बड़ी आतंकवादी घटनाएं वहाँ भयानक किस्म की हुई हैं। पुलवामा कांड हुआ था और अभी पहलगाम कांड हुआ, इसमें जिसमें हम एक युद्ध के स्तर पर हमें हस्तक्षेप करना पड़ा था पाकिस्तान से 2-2 बार। तो हम ऐसे कुल मिला के सीन में हैं अब उसमें। लेकिन आंतरिक मामलों में हम बलात्कारियों के और इन सब के मामलों में बड़े रहमदिल हैं। एक दूसरे बाबा हैं, वो भी बहुत दिनों से थे, उन पे भी अपनी ही छात्रा के साथ, नाबालिग छात्रा के साथ यौन दुर्व्यवहार करने के आरोप में उनको भी आजन्म कारावास है। लेकिन इस सब पर इलाज के नाम पे कई बार से जमानत उनकी सरकार विरोध नहीं कर रही, तो प्रेम से अपना बाहर है। 1 साल भर हो गया। आसाराम बापू आपने सुना ही होगा। और बाकी बहुत सारे बाबा डाबा छोड़ रखे हैं जो सांप्रदायिक बातें करते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं और देश में विभाजन की बात करते हैं, अपनी आबादी के खिलाफ लड़ने लड़ाने की बात करते हैं, जो मन में आए सो कह रहे हैं, रोज नरसंहार की बातें करते हैं। लेकिन उन लोगों को कभी कभी बहुत हल्ला गुल्ला होने पे कथित तौर पर पकड़ा जाता है, फिर वो बड़ी उनको सुविधा दी जाती है और आसानी से उनकी जमानत हो जाती है, क्योंकि पुलिस विरोध नहीं करती, और फिर वो माला फूल में लौटते हैं। अभी एक 25 दिसंबर जो क्रिसमस का त्योहार है, उसमें छत्तीसगढ़ में एक माल में क्रिसमस की सजावट पे तोड़फोड़ करने वाले गैंग के लोग पकड़े गए थे। उनको तुरंत जमानत हो गई, और क्योंकि भाई पुलिस विरोध करेगी नहीं तो जमानत 2 दिन में हो जाएगी। जमानत हो गई, वो सब गुंडे निकले, उनका माला फूलों से स्वागत किया गया, पूरा जुलूस निकला उनका शहर में, पुलिस उसके बंदोबस्त में लगी थी। तो हम बड़े कलाकार समाज हैं, ये बलात्कारियों का सम्मान करते हैं, हत्यारों का सम्मान करते हैं। एक सज्जन पर जो पार्टी के इनके सांसद रहे, उन पर हमारी खिलाड़ियों ने शिकायत की थी यौन दुर्व्यवहार की, वो आधे घंटे के लिए भी किसी थाने में निरुद्ध नहीं हुए, और उन पे चार्जशीट हो गई, मुकदमा चल रहा है, लेकिन उनको कोई निरुद्ध भी नहीं कर सका। और वो अपना जो मन में आता है सब बोलते हैं, बोल ही रहे हैं। तो ये सब संरक्षित और सुरक्षित किए गए हैं। आप और हम खुले मैदान में हैं। जी। आपने बड़ी अच्छी बात कही सर। ये जो सोनम वांगचुक जेल में है ना, आपने उनका जी। जिक्र किया, ये इनके एक इंस्टीट्यूट है, जरा आपने को पता ही होगा, हियाल नाम से, हाँ, हाँ, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख। जी, और उसके लिए जो भारत की संसद है, संसद के दोनों सदनों से मिलके बनती है स्टैंडिंग कमेटी। जी, स्टैंडिंग जी। कमेटी ने उसका दौरा किया और कहा कि भैया ऐसे इंस्टीट्यूट देश भर में बनने चाहिए। अच्छा। देश भर में ऐसे इंस्टीट्यूट बनने चाहिए जो इन्होंने बनाया है, वो आइडियल है, मॉडल है, और यूजीसी को तुरंत उसको मान्यता दे देनी चाहिए। ये और कब हुआ था ये स्टैंडिंग इसी कमेटी? सत्र में सर, इसी शीतकालीन सत्र में अच्छा, ये रिपोर्ट आई इंटरेस्टिंग है। है। अभी हाँ, अभी हाँ। रिपोर्ट आई है। अभी रिपोर्ट आई है सर। उसने कहा है कि इनको ये इन्होंने जो संस्थान बना दी है, वैसी संस्था तो देश की जरूरत है, और जी, ये देश भर में बननी चाहिए। भारत सरकार को बनाना चाहिए ऐसा जी, जी, कि और भारत सरकार को लग रहा है कि इस आदमी का तो जेल में रहना ही ठीक जी, 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 है। ये हालत है। बताइए सर। जी। मतलब सोनम वांगचुक ने क्या क्या किया, वो तो खैर आपकी जानकारी में सब है ही है। ये लेटेस्ट लेटेस्ट है सर ये। और टाइम मैगजीन, विश्व की सबसे पॉपुलर मैगजीन, उनके जेल जाने के बाद टाइम मैगजीन ने उनको पहले 100 लोगों में शामिल किया जो पर्यावरण के लिए बदलाव का काम कर रहे हैं। नहीं, उनको तो जाने कितनी मैगजीन उनके बारे में लिख के, उनका इंटरव्यू लेके अपने को सम्मानित करती है, उनको नहीं। लेकिन हम लोग ऐसे ही महान लोग हैं ना, तो महान लोग यही करते हैं कि हत्यारे, बलात्कारी, सजा याफ्ता, कातिल,
इन सब को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और जो समाज के नायक हैं उनको जेलों में डालते हैं, या जिनकी कोई स्वतंत्र वॉयस है हम उसकी जबान बंद कर देते हैं। तो ये तो बहुत हैरतअंगेज है सर। ये 15वीं बार होगा है सर एक आदमी को बाहर निकालने का काम, 15 बार। और ये नहीं, वो तो अगर पैरोल यही सरकार रहेगी ही अभी, तो लग रहा है तो वो 15वीं बार को नहीं, रिकॉर्ड हर बार रिकॉर्ड टूटेगा और हर 2-3 महीने में बाहर आ जाते हैं। वो तो 1-1.5 महीने उधर रहते हैं, और ये 1.5 महीने बाहर रहते हैं। ये हैरानी की बात क्या है सर, ये पैरोल और फरलो जो है, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये 100% प्रदेश सरकार के हाथ में है। इसमें जी, जी, कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। जी, ये जो एग्जीक्यूटिव है उसका डिसीजन होता है सर। जो जी, जी, डीसी जी, है पूरा। जिला, उसका पूरे हाथ में होता है। नहीं, नहीं, ये तो हम सब जानते हैं कि अगर सरकार चाहेगी तो देख रहे हैं आप, वो एक राजनेता होते थे उत्तर प्रदेश में, आजम खान, जी, 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 जी। हाँ, देखिए हाँ। 200 के आसपास उन पे मुकदमे लगे, बकरी चोरी और पता नहीं किस किस चीज के। वो जमाने तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, और वो उनके ऊपर बकरी चोरी और इस तरह के छोटे छोटे किताब चोरी वोरी के आरोपों में वो हैं। और उनके बच्चे का कोई डेथ, वो सॉरी सॉरी डेथ कह रहा हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ डिस्क्रिपेंसी थी, गलती रही होगी, उस मामले में वो मियाँ बीबी जो है सजा याफ्ता हो गए और उनको फिर से जेल में उनको डाल दिया गया, पूरे टाइम की सजा उनको हो गई। तो अधिकतम। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है तो आप जेल में ही सड़ जाएंगे, वहीं मरेंगे सीधे। जी, तो सर ये ऐसा ही तानाशाहियों में सब जगह ऐसा ही होता है, ये हमारे यहाँ कोई नया नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ ये सब करके हम ये सिद्ध अब करते जा रहे हैं कि हम भी कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है। जी।